हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सीख रहे हैं कि सिंपल पैंट प्लाज़ो की कटिंग हम कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मार्किंग कर रखी है पैंट प्लाज़ो की, तो देखते हैं कैसे। और जो ये पैंट मैंने कट कर रही हूँ ये है मीडियम साइज़ की। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि निशान लगाते कैसे हैं, माप के हिसाब से कैसे निशान लगाते हैं। तो जो मैंने हिप ले रखी है वो है 40। तो 40 को हमने क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, 4 भाग कर लेने हैं। जैसे 40 का होता है, अगर 4 से करेंगे तो 10 निकल आता है। तो यहाँ पे जो मैंने ले रखा है वो हिप का साइज़ है 10 में। फिर मैंने 1 मार्जिन के तौर पर एक एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ पे 11 हो गया। यहाँ पे मैंने 11 ले रखा है। यहाँ पे मैंने बंद साइड अपनी साइड रखी है और जो खुली साइड है वो मैंने दूसरी साइड रखी हुई है। वैसे आप अगर आपकी कान नहीं है कपड़े में तो आप कैसे भी रख सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको बंद साइड अपनी ही साइड रखनी है या फिर खुली साइड दूसरी तरफ। तो मेरे कपड़े में कान नहीं थी तो मैंने बंद साइड अपनी साइड रखी है और खुली साइड दूसरी तरफ। तो हिप यहाँ पे 40 है, 40 की हिप के हिसाब से मैं ये पैंट कट कर रही हूँ। तो 10 निकल आया था, 1 प्लस मैंने मार्जिन रखा है। अगर आपको ज़्यादा लूज़ चाहिए तो आप 2 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं, यहाँ पे 12 इंच भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने ली है 12 इंच। ये जो आसन की जो मैंने लंबाई ली है 12 इंच ली है और 2 इंच ही रखी है। और ये जो पैंट मैं बना रही हूँ ये आगे की तरफ तो बुकरम डलेगा और पीछे की तरफ जो बेल्ट आती है, इलास्टिक डलती है, वो वाली पैंट कट कर रही हूँ मैं ये। तो यहाँ से मैंने 11 इंच लिया, यहाँ से मैंने 12 इंच लिया है लंबाई जो मैंने ली है। फिर यहाँ से 12 इंच माप कर फिर यहाँ तक मैंने 11 इंच की निशान लगाया है, 11 इंच पर। फिर उसके बाद मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जिसकी वजह से जो आसन में खिंचाव ना आए। बहुत से ऐसे हैं जो 1.5 इंच लेते हैं, 2 इंच लेते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ या उससे ज़्यादा साइज़ की अगर आप पैंट कट कर रहे हो तो 2.5 3 इतना इंच लेना ही चाहिए, वरना फिर थोड़े ही दिन में उसकी सिलाई फटनी शुरू हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2.5 इंच यहाँ से यहाँ तक। और फिर जो ये गुलाई आपको कैसे करनी है, आसन की जो गुलाई कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच ले रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक भी आप 2.5 इंच पर एक निशान लगा लीजिए। और फिर यहाँ से 1 इंच पर, और फिर यहाँ से इसको गुलाई देते हुए 1 इंच पर गुलाई करते हुए, ज़्यादा डीपली मत कट कीजिए वरना फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आसन की ये एक्स्ट्रा लेने का। ज़्यादा डीप भी मत कीजिए और ज़्यादा ऊपर से मत कट करिए। यहाँ पे 1 इंच रख के आप और फिर उसका घुमाव दे दीजिए यहाँ पे भी 2.5 इंच और यहाँ पे भी 2.5 इंच पर निशान लगाकर। ये मैंने 12 लिया था, तो ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद ये 11 था, 11 इंच थी यहाँ पे, ऊपर से हमने 11 लिया था। तो 11 में हमने यहाँ पे क्या किया, जो 2.5 इंच था वो एक्स्ट्रा जोड़ लिया है। उसके बाद ये बन जाता है कितना, 11 को 11 और 2.5 हो जाते हैं 13.5 इंच। 13.5 इंच का ये बनता है। 13.5 इंच का हमने यहाँ पर हाफ कर रखा है। यहाँ से यहाँ तक इंची टेप से आप क्या करना है, इसको हाफ पे निशान लगाना है, ताकि जो हमारी पैंट है, ये निशान बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अगर हम नहीं लगाएंगे तो पैंट यहाँ ऊपर नीचे से जो है ऊंची या फिर नीची हो जाती है, या तो अंदर की साइड से उठना शुरू हो जाती है। तो अगर परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो पहले सबसे पहले हमें ये वाला लगा लेना है निशान। फिर हमें देखना है कि हमें पैंट की लंबाई कितनी लेनी है। मैंने यहाँ पे जो लंबाई रखी हुई है वो रखी हुई है 36 इंच तैयार, ठीक है। 36 इंच हमने तैयार रखी हुई है। बेल्ट जो होगी, मैंने बेल्ट का कपड़ा इसमें नहीं रखा है, अलग से हम कट करेंगे 2 इंच का, ठीक है। 2 इंच में वो मैं आपको बता दूंगी बाद में कैसे बेल्ट कट करेंगे। तो 36 इंच हमने यहाँ पे लंबाई ली है, यहाँ तक मैंने 36 इंच लंबाई ली है। उसके बाद क्या किया है, 3 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए। आधा इंच तो मुड़ जाता है और फिर 2.5 इंच को हम फोल्ड करते हैं। तो
सकते हो, आप 3 भी ले सकते हो, वैसे 2 भी ले सकते हो, जितना आपको फ़ोल्ड करना है, जितना आपको पसंद है। कम फ़ोल्ड पसंद है तो कम ले लीजिए, अपने इच्छा के हिसाब से। 2 3 मैंने यहाँ पे 3 रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या करना है, जो हम यहाँ पे इसका हाफ जो हमने निकाला था, यहाँ पे हमारा निकला था 13.5 का हमने यहाँ पे हाफ़ किया। तो 13.5 का जो हमने यहाँ पे हाफ़ किया तो 6.25 इंच यहाँ पे निकल आया है, ठीक है। तो 6.25 इंच यहाँ से इंची टेप रख के हम यहाँ से 6.25 इंच पर एक मार्किंग लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 6.25 इंच पे, ठीक है। ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना इससे क्या होता है, हमारी पैंट इधर उधर खिसकती नहीं है। तो ये जो माप लगाना है ये बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 6.25 इंच पे लगा लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी मोहरी का लगाएंगे। मुझे रखना है 7 इंच की, मुझे मोहरी रखनी है। तो मैंने क्या किया है, इंची आधा हम इस साइड लेंगे, जैसे 7 इंच रखना है मेरे को, तो हम यहाँ पे इंची टेप रख के 3.5 इंच इसको इस साइड और 3.5 इंच इसको इस साइड, तो 3.5 और 3.5 7 इंच हो गया। ये हमारी मोहरी का माप है, ठीक है। यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे 3.5 इस पॉइंट पर रख के, ये सेंटर होना चाहिए। 3.5 उस साइड 3.5। अगर बाई चांस आप 8 रख रहे हैं जैसे, तो 4 इंच उस साइड इस निशान से और 4 इंच इस साइड इस निशान से। इससे क्या होगा, हमारी पैंट ना तो ऊपर उठेगी ना ही खिसकेगी और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी इससे। और एक और चीज़ है, क्या करते हैं हम कि इसको स्ट्रेट ले लेते हैं। यहाँ से जब हम मार्किंग करते हैं तो बिल्कुल इसको स्ट्रेट लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो ये 3 इंच का हमने फ़ोल्ड करने का कपड़ा रखा हुआ है, यहाँ से पहले एक स्ट्रेट यहाँ पे हमने इसी हिसाब से निशान लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे लिया और आधा इंच हमने वहाँ पे एक्स्ट्रा लिया। तो इस पॉइंट को हमें क्या करना है, इस पॉइंट से मिलाना है, आधा इंच एक्स्ट्रा करके लेना है। इससे क्या होगा, हमारी पैंट ऊपर नहीं उठेगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तो सेपर पट्टी यहाँ से मैं बिल्कुल भी सेपर पट्टी यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ से हमें स्ट्रेट लेना चाहिए। अगर आप मीडियम साइज से ऊपर की कोई भी पैंट कट कर रहे हैं, मीडियम है या फिर लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, तो यहाँ से सेपर पट्टी मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हिप यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाती है उस साइज़ में। यहाँ पे आप सेपर पट्टी मत यूज़ कीजिए। यहाँ पर जो ये वाला निशान है, यहाँ पर आप सेपर पट्टी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रख के और फिर इस पॉइंट को यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ नहीं यूज़ लगानी है ये सेपर पट्टी, हमें इस पॉइंट पे लगानी है यहाँ पे, और फिर एक मार्क लगा लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे लगने के बाद फिर हमें आधा इंच का नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रख लेना है। तो इसको ये हो जाता है हमारा फ्रंट का। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जो हम हिप का माप लेंगे, जैसे हमारी हिप यहाँ पे 40 थी, तो हमने लिया था उसका 4th हिस्सा, तो वो था 10 में मैंने 1 मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। आपको अगर फिटिंग की नहीं डालनी है, लूज़ डालनी है, तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच रखा। फिर जो मैंने आसन लिया था वो लिया था मैंने 12 इंच। फिर यहाँ पे मैंने जो लिया है 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है आसन की चौड़ाई के लिए। और फिर यहाँ से मैंने 1 इंच रख के यहाँ पे घुमाव दिया है। यहाँ पे भी 2.5 इंच का निशान लगाया और यहाँ पे भी। इससे बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है आसन की, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखते हैं। वो तब रखना चाहिए जब आपको लगता है कि आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा नहीं है। ये कपड़ा मेरा बिल्कुल सीधा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने इसका हाफ़ किया है। हाफ़ मेरा निकल गया था 6.25 इंच। फिर यहाँ से हमने नीचे जो मैंने लंबाई रखनी है, तैयार रखनी है, जो मैंने ऐसा नहीं कि 3 इंच यहाँ पे जाके, नहीं, यहाँ पे जो मैंने तैयार रखनी है 33 इंच 36 इंच की जो मैंने लेंथ रखी हुई है, यहाँ से रख के मैंने यहाँ तक 6.25 पर एक निशान लगाया है। 6.25 पर यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल ये सेंटर में हो गया है, अब ये इधर उधर नहीं खिसकेगी।
तो यहाँ से फिर मैंने क्या किया है, जितनी मैंने मोहरी रखनी थी उसका मैंने हाफ़ उस साइड और हाफ़ इस साइड रखा है। चाहे आप कितनी भी रखिए, 8, 10, 12 जितनी भी, हाफ़ उस साइड रखना है आपको, हाफ़ इस साइड रखना है। और नीचे की तरफ ये निशान जो लगा उससे आधा इंच, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 इंच नहीं लेना है, आधा इंच बहुत होता है। आधा इंच आप ले लीजिए इस साइड और आधा इस साइड। तो इस निशान को इस निशान से मिलाइएगा, इस निशान से नहीं। उससे क्या है, आप जब सील के पहनेंगे तो आपकी पैंट, बहुत सी बहनों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारी पैंट जो होती है बीच में से या साइड में से उठना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे हेल्प मिलती है, इससे नहीं उठेगी जब आधा इंच आप ऐसे रखोगे तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये है हमारा फ्रंट। तो इसके बाद हम कट करेंगे अपना बैक। बैक में भी हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो देख, मैंने कट कर लिया है। जहाँ जहाँ पे मैंने मार्किंग की थी बिल्कुल उसी मार्किंग पे से ही मैंने ये कट किया है ऐसे। और एक, जब हम फ्रंट का निशान लगाते हैं तो बैक का निशान लगाने से पहले हम यहाँ से मत कट करिए, ठीक है। यहाँ से बाद में हम एक साथ ही इकट्ठा ही कट करेंगे इस वाले हिस्से को, ताकि हमें उस पर रखने में आसानी हो जाए जब हम बैक की कट करने के बाद। तो देखिए, ये मैंने अब बैक का कपड़ा बिछा के इसके ऊपर फ्रंट का कपड़ा रख लिया है और मार्किंग कर ली है। अब हमें फ्रंट और बैक में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि जो हम बैक लेते हैं वो यहाँ से, ये बैक मैंने इस पे बिछा ली है अच्छी तरह से, बिल्कुल यहाँ से मिला के। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम बैक में जो लेते हैं वो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 इंच पे एक्स्ट्रा की मार्किंग मैंने की है, यहाँ से यहाँ तक। फिर जो मैंने आसन यहाँ पे, हम जितना आसन इसमें लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया था तो 2.5 इंच की मार्किंग ही मैंने यहाँ पे की है, ठीक है। तो 2.5 इंच की मार्किंग ये है और 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ अगर हमारा बैठते टाइम आसन ना खींचे तो हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर की तरफ 2.5-3 इंच भी ले सकते हैं। बड़ा साइज़ अगर आप सील रहे हैं, लार्ज है, एक्सेल है, तो मीडियम में आप 2.5 रख लीजिए, काफ़ी है। मीडियम में मैंने यहाँ पे 2.5 ली है। 2.5 इंच की यहाँ पे मार्किंग लगा के यहाँ से आपको बिल्कुल वहाँ से यहाँ तक एक निशान लगा लेना है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा जो आसन होता है वो नहीं खींचता है। 2 इंच की यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग यहाँ ली है। 2.5 इंच, ये याद रखिएगा कि ये 2 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आसन भी 2 नहीं, आसन हमें बाद में अटैच भी करना है। तो ये अगर हम 2.5 रखें और वो 2 रख लेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। ये 2.5 ले रहे हैं तो हमें ये भी 2.5 इंच ही लेना है, ठीक है। और नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, बहुत से 2 इंच ही ले लेते हैं मार्किंग। नहीं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 1.5 इंच ही लिया है, इतना काफ़ी हो जाता है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है और यहाँ से 1.5 इंच लिया है। और सेपर पट्टी से ये वाला जो निशान है, ये वाला निशान है, इस निशान से मैंने मिला दिया। और ये फिर ये आधा इंच एक्स्ट्रा हो ही जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, ना कि 2 इंच। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया था, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये है, ये वाला निशान और ये वाला निशान है, इसकी हमें क्या करना है, गोलाई कर देनी है उसी हिसाब से। यहाँ से मैंने, जैसे ये निशान है तो ये 2.5 इंच पे है, 2.5 इंच का और ये 2.5 इंच का, और यहाँ से 1 इंच पर, ठीक है, जैसे हमने उसकी गोलाई दी थी, ये बिल्कुल ऐसे। यहाँ से जो हम 1 इंच लगा लेते हैं ना, उससे क्या होता है, हमारी जो ये आसन की जो गोलाई होती है ना, बिल्कुल परफेक्ट आती है, ठीक है। 1 इंच की, 1.5 इंच मत लीजिए, 1.5 इंच ज़्यादा हो जाएगा, वो खिंचाव करेगा। कम लेंगे वो भी ज़्यादा, वो जल्दी फट जाएगा। तो यहाँ से हमें सिर्फ क्या करना है, 1 इंच यहाँ से भी और यहाँ से भी सिर्फ 1 इंच की गोलाई देते हुए यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। यहाँ से 2.5 इंच था, यहाँ से 2.5 इंच था, ठीक है। तो ये होती है हमारी बिल्कुल परफेक्ट, जो प्लाज़ो आता है जिसकी परफेक्ट फिटिंग आती है उसकी होती है ये। तो आपको कैसे लगा, समझ में आया कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी निशान पे आप इसको कट करेंगे। स्टिचिंग की वीडियो मैं बाद में डाल दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।